हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं आया हूँ एक नए वीडियो के लिए। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कौन सी बुक सफिशिएंट होती है, कौन सी बुक सबसे अच्छी होती है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए। सो फ्रेंड्स, आप अगर 12th पास कर चुके हो, 12th से पहले सिर्फ थोड़ी बहुत एक्टिविटी ज़रूरत होती है, और ज़्यादा एक्टिविटी अगर 12th में आप यूपीएससी के लिए दे दोगे तो आपका बोर्ड ख़राब हो सकता है। तो जब आप बोर्ड एग्ज़ाम पास आउट हो जाओ, उसके बाद यूपीएससी की तैयारी ग्रेजुएशन के साथ ही शुरू कर दीजिए। ग्रेजुएशन के साथ यूपीएससी की तैयारी करने में आपको आसानी होगी। अगर आप बीए कर रहे हो तो आपको यूपीएससी की तैयारी करना थोड़ा सरल होगा। अगर आप बीएससी कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो या फिर बीकॉम कर रहे हो तो आपको यूपीएससी की तैयारी करना थोड़ा कठिन हो सकता है, क्योंकि बीएससी, बीकॉम और बीटेक की उतने प्रश्न नहीं आते हैं यूपीएससी में, और बीए के प्रश्न आते हैं। जैसे बीए में आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, ये सब पढ़ने का अवसर मिलता है, और इन सबों से प्रश्न भी यूपीएससी में पूछे जाते हैं। हालांकि साइंस बैकग्राउंड से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे यूपीएससी में पूछे जाते हैं। तो जब आप ग्रेजुएशन में जाते हैं, गौर से सुनिएगा मेरी बात, कि जब आप 12th पास आउट होते हैं, आप ग्रेजुएशन में चले जाते हैं, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप ग्रेजुएशन में जब गए आप एनसीईआरटी खरीद लो। अगर आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट हिंदी है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है और पॉलिटी है, तो आप यकीन मानिए आप यूपीएससी की लगभग आधी तैयारी आपकी ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से हो जाएगी। तो आप एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिन्हें बेस समझ में नहीं आता। वो शौक के लिए जाते हैं, मतलब उनको नया नया खुमार चढ़ा कि यूपीएससी की तैयारी करनी है, ऑनलाइन या किसी से पूछे, लोगों ने बता दिया, गए लक्ष्मीकांत की बुक खरीद के लेके आए, गए रेफरेंस बुक खरीद के लेके आए, घर आए तो बोलते हैं हवा नहीं लगता, पल्ले नहीं पड़ता। तो इसीलिए एनसीईआरटी बेसिकली क्या होती है, कक्षा 6 से लेके 12 तक की होती है। उसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है कि बच्चों को ये चीज़ें समझ में आए, मतलब किताबी ज्ञान को दैनिक दिनचर्या से या दैनिक जीवन से जोड़कर प्रस्तुत किया जाता है। एनसीईआरटी में आपको सरल से सरल भाषाओं में समझ में आ जाएगा। मैं एनसीईआरटी पढ़ता हूँ। एनसीईआरटी आप यकीन मानिए, एनसीईआरटी आप ऑनलाइन मंगा सकते हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी प्राप्त नहीं होती है। मैं बनारस खोज कर आया पूरा, मुझे बनारस में भी एनसीईआरटी नहीं मिली, मिल रही थी सिर्फ इंग्लिश मीडियम की। हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी बहुत से क्षेत्रों में अभी भी नहीं है। तो आपके लिए एक अच्छा मौका है, आपके लिए एक अच्छा जरिया है, आप ऑनलाइन एनसीईआरटी की बुक मंगा सकते हो। उसके बाद आप तैयारी शुरू कर दो। पहले पढ़ो, एक बार पढ़ो, कुछ जानकारी होगी, पल्ले नहीं पड़ेगा। दूसरी बार पढ़ो, उसे जानो। ये नहीं कि मतलब बस पढ़ लिए कि ब्रह्मांड इसे कहते हैं, सौरमंडल इसे कहते हैं, समझो कि हाँ सौरमंडल इसे कहते हैं। अगर आप समझ ले गए, पढ़ रहे हैं, एक बार पढ़ने से अच्छा है उसे 10 बार पढ़ें और 10 बार उसे समझें। अगर आप समझ ले गए हर एक टॉपिक को, हर एक चैप्टर को, आप यकीन मानो, आप मेरे हिसाब से वो जल्दी आप भूल नहीं पाएंगे। अगर आपको यूपीएससी में अच्छा करना है तो आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी करनी होगी, और फैक्ट टू फैक्ट जब तक आपको नहीं याद होंगे, प्रीलिम्स निकालना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि सब्जेक्टिव होता है मेंस, लेकिन प्रीलिम्स होता है ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव में आप जानते हैं कि फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको फैक्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर आप यकीन मानिए
आपको प्रीलिम्स में बहुत दिक्कत होने वाली है। और सी सेट प्रीलिम्स का एक बहुत बड़ा मुद्दा है सी सेट। सी सेट की तैयारी को हल्के में ना लें, सी सेट की तैयारी जरूर करते रहें, क्योंकि उसमें की जो रीजनिंग जो मैथ होती है वो आसान नहीं होती है। आप एक बार देख लीजिए, हमारे इस चैनल पे आपको सी सेट की क्वेश्चंस मिलेंगे। और जीएस की तैयारी आपको अच्छे से करनी चाहिए। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमेंट में पूछते हैं कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अभी शुरू ही किए हैं, बताइए क्या करें, कौन सी किताब लें। मैं उन्हें यही बताऊंगा, यही सफिशिएंट है आपके लिए कि आप सबसे पहले एनसीईआरटी खरीदो। एनसीईआरटी खरीदने के बाद आप एनसीईआरटी पढ़कर उसको रिवाइज करें, रिवीजन करें। रिवीजन करने के बाद आपको जब वो चीज़ क्लियर हो जाएगा, रिवीजन करने के बाद जब वो चीज़ क्लियर हो जाएगा तो आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस आपको कुछ आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस में मदद मिलेगी है रेफरेंस बुक की। आप रेफरेंस बुक चाहे जिसका भी रेफरेंस बुक ले सकते हो, चाहे वो दृष्टि का रेफरेंस बुक ले लो, पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत आता है उनका बुक ले लो, बिपिन चंद्र तो ये बुक हो गई। और उसके बाद आंसर राइटिंग यूट्यूब पे, गूगल पे और बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिस पे आपको आंसर राइटिंग कैसे किया जाता है, आंसर राइटिंग कैसे लिखा जाता है, प्रश्नों को कैसे समझा जाता है, उस पर टिप्पणी कैसे की जाती है, उसका विश्लेषण कैसे किया जाता है, उन सभी टॉपिकों पर बहुत से लोगों ने वीडियो बनाई है। और मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप YouTube पे वीडियो देखकर आप इस बात का पता करें, इस बात की जानकारी लें कि किस प्रकार से आंसर राइटिंग यूपीएससी में करनी चाहिए। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, धैर्य बहुत ज़रूरी है, एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। आपका एक दिन कुछ न करना यूपीएससी में आपके लिए बहुत खतरा ला सकता है, आप यकीन मानिए। और जमकर तैयारी कीजिए, एनसीईआरटी पे फोकस कीजिए। एनसीईआरटी पढ़ेंगे, आपका तैयारी और बेस अच्छा बनेगा। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो हमें कमेंट करते हैं कि सर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं। जी हाँ, मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ। और 3-4 ऐसे आईएएस हैं सेलेक्टेड जो हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र में सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम के पद पर आते हैं। तो हम उनसे राय और मशवरे लेते रहते हैं कि टॉपिक वो लेते रहते हैं कि टिप्स कुछ सर बता दीजिए हमको कैसे आप किए। तो उनके बेस पे, उनके अनुभव पे और अपनी जानकारी पे मैं ये कर रहा हूँ। मेरा अभी तैयारी चल रहा है। और बहुत से लोग बोलते हैं कि सर मैं काम करता हूँ तो मैं कैसे करूँ। भैया काम करते हो तब भी आप हैंडल कर सकते हो। जिसे जुनून रहता है ना, वो मानता हूँ आप काम करते हो, आपका 8 घंटा 10 घंटा ऐसे ही चला जाता है, लेकिन आप कोशिश करोगे तो ये हो जाएगा। बहुत से लोग करते हैं, आप भी करिए, हो जाएगा। लेकिन हाँ, जो लोग काम नहीं करते, जो लोग सिर्फ घर में रहते हैं, उनके यहाँ हर चीज़ उपलब्ध है, हर सुविधाएं उपलब्ध हैं। उनसे मैं कहना चाहूँगा कि वो समय को व्यर्थ न गंवाएं, बल्कि समय का उपयोग करें, पढ़ाई करें और आगे बढ़ें। ये मौका आपके लिए अच्छा है। इंटरनेट का ज़माना है, इंटरनेट पर एक से एक जानकारी आपको मिल रही हैं। फालतू के वीडियोज और फालतू के बकवास सुनने से बहुत से लोग हैं कॉमेडी देखते हैं। कॉमेडी वॉमेडी में कुछ नहीं रखा है दोस्त। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आपकी ज़िंदगी कॉमेडी बन जाएगी। कॉमेडी छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। 4-5 साल पढ़ लेंगे, कॉमेडी देखेंगे जीवन भर। 4-5 साल पढ़ लेंगे तो जीवन भर आपकी लाइफ बन जाएगी। तो गाइस, उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगी होंगी, हमारी बातें समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। और यूपीएससी प्रीलिम्स के PYQ जो पिछले 20 सालों में पूछे गए क्वेश्चन हैं यूपीएससी और पीसीएस द्वारा, वो सभी प्रश्न आपको आंसर और व्याख्या सहित हमारे इस चैनल पे मिल जाएगा। आप मेरे चैनल पे जाएं और वीडियोज देखें और अपनी तैयारी करें। आपको आपकी तैयारी में बहुत मदद मिलेगी।
तो मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में। जय हिंद।